नैनीताल पहाड़ों से घिरा एक खूबसूरत बेहद खूबसूरत शहर जो मशहूर है पूरी दुनिया में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से। और साथ ही रंगमंच तथा खेलों के लिए भी यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं इसकी सुंदरता देखने। इसके अलावा नैनीताल एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अपना एक अलग ही मुकाम रखता है। हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जर्नी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और इस वक्त मैं हूं CRST इंटर कॉलेज के पास और मैं जा रहा हूं NTMC नैनीताल माउंट ट्रेनिंग क्लब जो है उसमें जा रहा हूं। और वहां जाकर मैं आपको दिखाता हूं कि इस क्लब का ऑफिस कैसा है, वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और आजकल जो नए प्रोग्राम्स उनके तैयार हो रहे हैं एक्टिविटीज़ के, वो क्या क्या हैं, उन लोगों को किस तरीके से एक्सप्लोर करना ये लोग सिखाते हैं, किस तरीके से एक्टिविटीज़ वगैरह सिखाते हैं, उसके बारे में होगी थोड़ी सी बात। और मिलेंगे हम कुछ सर लोगों से, उनसे जानेंगे यहाँ का इतिहास, थोड़ी बहुत बातें। तो आगे बढ़ते हैं फिर। मैं पहुंच चुका हूं NTMC यानी नैनीताल पर्वतारोहण क्लब पर। और इस क्लब की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अक्टूबर 1968 में चंद्रलाल शाह ठुलगरिया यानी कि हमारे प्यारे भोजू के द्वारा इस क्लब को बनाया गया। और उस वक्त निम के प्रिंसिपल थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह जी, जिनके साथ विचार विमर्श करके इस क्लब की जो स्थापना हुई वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर V गोपाल रेड्डी जी के हाथों से NTMC की स्थापना की गई और नैनीताल को एक पर्वतारोहण क्लब मिला। एवरेस्ट पे चढ़ने वाले सबसे पहले एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग को सभी लोग अपना आदर्श मानते हैं। वर्तमान में नैनीताल माउंट ट्रेनिंग क्लब के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाले हुए हैं प्रख्यात फोटोग्राफर पद्मश्री अनूप शाह जी और सेक्रेटरी पद पर हैं राजेश शाह जी। इस वक्त नैनीताल माउंट ट्रेनिंग क्लब का कार्य देखते हैं, वो है हरीश सर। तो हम लोग चलते हैं हरीश सर के पास और साथ में जो और इंस्ट्रक्टर हैं उनसे करते हैं थोड़ी सी बातें, जानते हैं थोड़ी से इतिहास को और ज़्यादा गहरे तरीके से। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तो मैं इस वक्त हूँ NTMC के ऑफिस में और मेरे साथ हैं हरीश सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया। सर मैं आया था आप लोगों के पास थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए। NTMC एक क्लब है जो कि काफ़ी माउंट ट्रेनिंग के क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करता है और लोगों तक इसके बारे में पता चलना चाहिए। नैनीताल में काफ़ी बच्चे उत्साहित रहते हैं इस चीज़ के लिए। तो सर थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने कब से ये ज्वाइन किया था और कितना समय आपको हो गया? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। मैं हरीश सिंह यहाँ पर एज ए चीफ इंस्ट्रक्टर काम कर रहा हूँ। 1995 से मैं इस क्लब में हूँ। क्लब की जो मेन उद्देश्य रहता है यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग कोर्सेज कराना होता है, जिसमें हम 3 दिन का कोर्स कराते हैं, 7 दिन का कोर्स कराते हैं और 12 दिन का कोर्स कराते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए हम सर्च एंड रेस्क्यू कोर्सेज कराते हैं, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट और प्राइवेट लोग इसको कर सकते हैं। और इस जो क्लब की स्थापना हुई है 1968 में स्वर्गीय श्री चंद्रलाल शाह, जिन्हें लोग भोजू के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने किया था। और उनका मेन उद्देश्य था जो हमारे नवयुवा यहाँ पर हैं उन्हें ट्रैकिंग का हो गया, रॉक क्लाइंबिंग का हो गया और माउंटेनियरिंग के क्षेत्र में ये लोग अपनी एनर्जी को खर्च करें और उसके बारे में। और साथ ही साथ उनका ये था कि प्रकृति के साथ वो लोग अपना लगाव रखें। सर जैसे यहाँ पे कोर्स आपने बताया कि 3 दिन के 7 दिन के कोर्स होते हैं, तो उसमें एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं? इसमें कोर्सेज में बेसिक क्या होता है कि जितने भी हम यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग के डूज एंड डोंट्स होते हैं वो बताते हैं। इसके अलावा नॉट प्रैक्टिस नॉट जो गाइड है हम उसमें यूज़ करते हैं वो बताते हैं। इसके साथ आप लॉन्ग क्लाइंबिंग करते हैं, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना विद द हेल्प ऑफ रोप, रैपलिंग जिसे कहते हैं चट्टान से नीचे उतरना, एंड वैली क्रॉसिंग या रिवर क्रॉसिंग, ये सारी मेथड्स हम इन कोर्स में बताते हैं। सर जो आगे आने वाले अभी समय की आपकी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, जो प्रोग्राम्स तैयार हैं, आपके कार्यक्रम हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्लब ने अभी हमारे 50 साल पूरे कर लिए हैं, अभी से 54वां साल इसमें चल रहा है। 1972 में नैनीताल माउंटेन क्लब के द्वारा एक नंदा घाट जो हमारी पीक है उसमें सफलतापूर्वक आरोहण किया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये इस साल उनको 50 साल पूरे हो गए हैं। तो उसके लिए इस समय हमारी टीम जो है माउंट बलजूरी जा रही है और साथ ही साथ उनके साथ जो सपोर्टिंग टीम है उसमें जो ट्रैकिंग जाने के इच्छुक हैं वो पिंडारी ग्लेशियर तक ट्रैक में भी जाएंगे और वहाँ
वहाँ से आने के बाद 16 अक्टूबर को उसका यहाँ पर एक सेलिब्रेशन होना है, तो वो करेंगे। और इस समय करंट में हमारे पास रॉक एक्टिविटीज़ वगैरह चल रही हैं, जो कि टूरिस्टों के लिए भी खुली रहती है, जिसमें रॉक क्लाइंबिंग हो गया, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग हो गया, रैपलिंग हो गया एंड जिप लाइन हो गया और केविंग हो गया। ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर टूरिस्टों के लिए भी खोल रखा हुआ है, तो वो लोग आगे इसको कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम भी अक्टूबर के टाइम में हमारे कुछ कोर्सेज वगैरह चलेंगे, जो रॉक क्लाइंबिंग के कोर्सेज होते हैं 7 दिन में 3 दिन के। इधर को तो थोड़ा मानसून आता है, मानसून में थोड़ा कम क्लोज कर लेते हैं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो सर, जो आपने अभी बताया कि जो टूरिस्ट है, पर्यटक है, उन लोगों के लिए भी एक्टिविटीज़ खुले रहती है, तो इसका कुछ चार्ज वगैरह है? तो हाँ, इसमें हमारा जो चार्जेस है वो 300 रुपये पर एक्टिविटी चार्ज हम लोग लेते हैं। आते खाते पर्यटक आके करके जाते हैं। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। जो यहाँ के युवा है वो लोग अगर रॉक क्लाइंबिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये जानकारी बहुत बेहतरीन है। और अगर वो सीखना चाहते हैं तो वो लोग आपके पास आए, आपके सानिध्य में ये सारी चीज़ें सीखें, हम यही कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नैनीताल माउंटेनिंग क्लब में बहुत विगत वर्षों से एज ए इंस्ट्रक्टर वर्क भी कर रहा हूँ और मैं काफ़ी जगह रॉक क्लाइंबिंग के क्षेत्र में काम भी करता हूँ, साथ में आपदा प्रबंधन की ट्रेनिंग करवाता हूँ। सर, जो आपके ग्रुप में, दल में जो और इंस्ट्रक्टर हैं उनके बारे में थोड़ा सा कौन कौन है? कौन से? नैनीताल माउंटेनिंग? नैनीताल माउंटेनिंग क्लब में हमारे काफ़ी, जैसे सोमनाथ डे हैं, शंकर कुमार हैं, विनोद जोशी हैं, मनमोहन जी हो गए, हमारे यहाँ पर हरीश जी साहब मिल गए हैं, विकास गुप्ता जी हो गए, काफ़ी और लोग भी हैं, आरसी पांडे हैं, नदीम भाई हैं, जो हमारे पुराने इंस्ट्रक्टर भी हैं यहाँ पर, कभी कभार आते हैं जिन्होंने टाइम मिलता है। तो सर, हम चाहेंगे कि आप हमें बहुत जल्दी ही एक्टिविटीज़ वगैरह भी दिखाएं यहाँ पर, और उसके लिए हमें 12 पत्थर चलना पड़ेगा शायद आपके साथ। पक्का आपको 12 पत्थर आना पड़ेगा। वहाँ पर पर्यटकों की फ़ोटो लेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया आपके लिए अच्छा होगा कि दिखाने के लिए कि यहाँ पर होती हैं ये चीज़ें। धन्यवाद सर। मैं अभी था NTMC ऑफिस में और अब हम लोग जाएंगे 12 पत्थर, और 12 पत्थर में जाके देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, साथ में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे और सारी जानकारी, सारी बातें आप तक पहुंचाएंगे। और आप किस तरीके से यहाँ आ सकते हैं, एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।